हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलिए आज हम बात करेंगे आर के स्वामी आईपीओ के बारे में। ये मार्च 4 से आया था और मार्च 4 से अभी मार्च 6 तक ये आईपीओ है। इससे पहले लेट्स टॉक अबाउट कि आर के स्वामी करती क्या है। आर के स्वामी जो आईपीओ है ये एक्चुअली 3 तरह के बिजनेस में है। ये एक तो जैसे ऐड बनाते हैं, जैसे कि आप ले लीजिए कोई ऐड है जैसे कि एचयूएल है या दिस थिंग कोलगेट है। लाइक कोलगेट का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि कोलगेट है, वो एक टूथपेस्ट का ऐड बनाना चाहती है, तो इनके पास आती है और वो बोलेगी भैया मेरे लिए ऐड बना दो, तो ये उनके लिए ऐड भी बनाएंगे पूरा का पूरा। और ये उन एड्स को प्लेस भी करेंगे इनकी वेबसाइट्स पे, या जैसे यूट्यूब है या पेड चैनल्स हैं वहाँ पर ये प्लेस भी करेंगे। और वो उस तरीके से एड्स बनाएंगे कि एक कई एड्स तो जैसे कस्टमर लेवल के होंगे और कई एड्स एक डीलर के होंगे कि उससे डीलर्स देख सकते हैं और वो अपने जो उनके बेनिफिट्स होते हैं वो उसके ऊपर होंगे। कई एड्स होंगे जैसे जो स्पेसिफिक होलसेलर के ऊपर होंगे। तो इस तरह से वो मल्टीपल एड्स बना सकते हैं, चाहे कस्टमर्स हो, होलसेलर हो, चाहे सप्लायर हो। तो वो मल्टीपल एड्स, वो एक एड से मल्टीपल एड्स भी बना सकते हैं। और उसके बाद वो टीवी कमर्शियल के लिए नहीं, पूरे के पूरे डिजिटल जो नेटवर्क है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कोई भी ओटीटी हो, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये वो ऐड बनाकर ये एक तो पब्लिश करते हैं। ये इनका एक बिज़नेस है और इनको यहाँ से ही मेजर रेवेन्यू आता है। यहाँ से इनको अराउंड 50% का रेवेन्यू आता है। और फाइनेंशियल 23 में इन्होंने 818 ऐसे वीडियोस और कैंपेन्स ये बनाए थे। तो एक तो ये इस लाइन के इस बिजनेस में है। सेकंड, अपने इसी टूथपेस्ट के एग्जांपल को लेके चलते हैं कि अगर सपोज कर लीजिए कोलगेट बोलती है कि ऑलरेडी उन्होंने कोई टूथपेस्ट लॉन्च किया हुआ है, तो बोलती है नहीं मुझे ये बताइए कि इसका जो कस्टमर का जो फीडबैक है वो कैसा है। तो ये क्या करेंगे कि ये अपने क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं और फिर कस्टमर से टेलीफोनिक में भी कई कस्टमर से बातें करते हैं और उसके बाद ये अब एक पैटर्न को बनाते हैं, एक यूज़फुल पैटर्न को बनाते हैं और एक कंपनी जो इनसे मांगती है वो उसको वापस एक अच्छे एक डैशबोर्ड पे ये इन्हें प्रोवाइड करते हैं। तो इससे इन्हें अराउंड 24% का रेवेन्यू मिलता है। और इन्होंने अराउंड 2.37 मिलियन, यानी कि ले लीजिए करीब करीब 24 लाख कस्टमर्स को इंटरव्यू भी किया था लास्ट फाइनेंशियल ईयर 23 में। ये इनका सेकंड रेवेन्यू ऑफ बिजनेस है। इनका थर्ड रेवेन्यू ऑफ बिजनेस है डेटा एनालिटिक्स। ये डेटा एनालिटिक्स करते हैं। डेटा एनालिटिक्स जिस तरह से आप बोल लीजिए जैसे कि कोई बैंक है या इंश्योरेंस कंपनी है, तो अब उसमें क्या होता है कि कस्टमर का डेटा काफ़ी होता है। वो कितनी अगर मैं बैंक की बात करूं, एक कस्टमर का डेटा है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो क्या करता है, कौन से लोन लेता है, क्रेडिट कार्ड क्या है, किस लोन पे वो इंटरेस्ट दिखा रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये डेटा होता है। और ये अगर सारे बैंक ये डेटा एक कस्टमर का है, लेकिन अगर मेरे पास एक बैंक के पास मिलियंस कस्टमर्स हैं, अब उस मिलियन कस्टमर्स को डेटा को किस तरह से एक यूज़फुल इस पूरे डेटा को किस तरीके से यूज़फुल इंफॉर्मेशन में डालना है जिससे कि वो कल को बैंक इसी अपने कस्टमर का इंफॉर्मेशन है उसको यूज़ कर सके, तो ये वो काम भी करते हैं। तो इवन इस केस में जैसे मैंने बैंक का एग्जांपल दिया है आपका, इन्होंने जो क्रिकेट के जैसे आईपीएल है उसका भी डेटा इस तरह से एनालिसिस किया है कि ओटीटी का है, कौन टीवी के जो ओटीटी टीवी प्लस ओटीटी में जितने क्रिकेट व्यूअर्स हैं, इन्होंने सारा डेटा निकाला है। जेंडर क्या है, किस समय कौन से लोग ज़्यादा मैच देखते हैं और कौन से पर्टिकुलर पीरियड पे वो ज़्यादा मैच देख रहे हैं, लाइक 4, 6 एंड ऑल दैट वट एवर इज़ देयर। तो ये डेटा को एनालिसिस करके एक जो भी इनके कस्टमर्स होते हैं उनके सामने रखते हैं। तो यहाँ से भी ये इनका थर्ड बिजनेस है, ये इनका डेटा एनालिटिक्स का बिजनेस है। और ये यहाँ से 27% अपना रेवेन्यू लेते हैं। और इन्होंने करीब 98 टेराबाइट्स का डेटा को एनालिसिस किया है।
तो ये जो आर के स्वामी है ये इस तरह से ये 3 बिजनेसेस पे एसोसिएटेड है। और ये जो पूरी इंडस्ट्री है, ये मार्केटिंग इंडस्ट्री है, ये 1.93 करोड़ की है अभी, और ये आने वाले टाइम पे विदिन 5 ईयर्स 3.8 करोड़ की हो जाएगी। और जिसमें आर के स्वामी जो है कंपनी है, इस 1.93 में से जिस इंडस्ट्री में आर के स्वामी है उसमें ये 51,000 करोड़ की मार्केट को कवर करता है। और ये 57,000 करोड़ तक ग्रो होंगे 28 फाइनेंशियल 28 में। तो 58,000 में से वट एवर दे कैन गेट, ये इट विल बी देयर शेयर। और ये 8th लार्जेस्ट ये कम्युनिकेशन इंटीग्रेटेड कंपनी है जो कि ऑपरेटिंग इन द टर्म्स ऑफ रेवेन्यू पर आती है। मीन्स कि इनका जो रेवेन्यू है वो 8 लार्जेस्ट है इनके अपने सेक्टर में जो रेवेन्यू के हिसाब से। और अगर आप इस कंपनी का बैकग्राउंड में देखेंगे तो ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है इसकी। 50 ईयर्स का इनको एक्सपीरियंस है। ये कंपनी 1973 में इस्टेब्लिश हुई थी और इनको 50 ईयर्स का वेरी स्ट्रॉन्ग इनको इस्टेब्लिशमेंट है। और इनके अराउंड 2400 एम्प्लॉयज़ हैं और इनके 12 सिटीज़ पे इनके ऑफिसेज हैं। और जो 2400 इन्वॉइसेस में जो की इन्वॉइसेस हैं वो कंपनी के साथ अराउंड 15 ईयर्स तक, अभी भी 15 ईयर प्लस तक एसोसिएटेड हैं। मतलब वो एम्प्लॉयज़ कंपनी के साथ कंपनी ने रिटेन किए हुए हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। एक और पॉजिटिव थिंग इसमें ये भी है कि जो ये अभी तो इंडिया में ही इनकी प्रेजेंस है, बट दे आर ग्रोइंग इन आउटसाइड कंट्रीज ऑल्सो। तो देल भी सो अगेन इनके लिए ये काफ़ी एक अच्छा ग्रोथ फैक्टर भी है। और अगर आप इस कंपनी का रेवेन्यू देखें तो ये कंपनी फर्स्ट 6 मंथ्स में जो उनका रेवेन्यू होता है वो 40% होता है, और जो नेक्स्ट 6 मंथ्स में इनका जो होता है बैलेंस 6 मंथ्स में वो 60% होता है। और ये लाइक कम्प्लीटली ये सेक्टर ही इसी तरह से है। तो फर्स्ट 6 मंथ्स में आप जब भी देखेंगे तो उसको आपको जो सेल्स फिगर है वो कम दिखाई देगी, और इनके एक्सपेंडिचर ऑफ कोर्स ज़्यादा दिखाई देते हैं क्योंकि उस समय इनके पास जो रेवेन्यू है वो कम आता रियलाइज़ होता है। और इनके अगर कस्टमर्स की बात करें तो दे हैव गॉट ए वेरी क्रीमी कस्टमर्स लाइक कोलगेट, HUL, आदित्य बिरला, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अल्ट्राटेक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, ONGC। तो दे हैव गॉट ऑल सॉर्ट ऑफ कस्टमर्स। और ये जो इनके कस्टमर्स हैं ये सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट PSUs, प्राइवेट कंपनीज, ये सारे के सारे, और बैंक्स, ये इट विल कवर ईच एंड एवरी सेक्टर। और इनका जो बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग BFSI से, बैंक फाइनेंशियल से इनको जो रेवेन्यू आता है वो अराउंड 33% आता है। और इनको जो रेवेन्यू कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी यानी जो आपके कंज्यूमर के हैं या FMCG से हैं वहाँ से इनको 18 और 19% का रेवेन्यू आता है। तो ये दो तो इनके काफ़ी चंक में हैं जहाँ से इनको रेवेन्यू आता है।